सपना, आई नो इट्स लेट बट काम करना है। सपना नहीं, नज़मा। तुम्हारे पापा आज फिर जल्दी सो गए और सपना भी सो गई तो मैं बाहर आ गई। मैं क्या करूं? दिन भर अकेले घर पे पागल हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, कोई बात ही करने के लिए नहीं है। तो मेरी शादी तुम्हारे 50 साल के बाप से हुई है, जो कोई भी मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, और तुम ये सब देख रहे हो और तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूं? मैंने तुमको बोला था मेरे बाप से शादी करने के लिए। पर अगर तुम्हें वो पसंद थे ही नहीं तो तुमने शादी क्यों की? क्योंकि मेरे सर पर लोन्स थे। कैसे पैसे चुकाती मैं? और मेरे भाई बहन भी तो हैं, उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर। क्या करती मैं? मुझे क्या पता था कि उनसे शादी करने के बाद मेरा जीवन नर्क बन जाएगा। अकेली पड़ गई हूं मैं, कोई नहीं है मुझे समझने वाला। It's okay. It's okay. सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, वो तुमने बिजली का बिल जमा करा दिया? हाँ, बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करा दिया? मैं करा लूंगा ना पापा। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? मैं देख लूंगा ना। वो केबल वाला भी नहीं आया, 2 दिन से टीवी बंद पड़ा हुआ है। अरे बाबा, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो? देख लूंगा ना मैं, वो मेरा काम है। आप क्यों बीच बीच में हमें? देख लूंगा। ये क्या बेटा, तुम आज फिर बिस्किट लिए? तुम्हारे को रोज बोलता हूँ मेरे लिए उपमा बना दो, स्प्राउट्स बना दो, पोहा बना दो। मेरे को पोहा कितना पसंद है। बाबूजी, मैं कल बना दूंगी। अब घर में मुझे और भी काम रहते हैं, क्या क्या याद रखूं? अरे खा लो ना पापा। नमस्कार, मैं अभिनव पराशर आप लोगों का तहे दिल से इस नई कहानी में स्वागत करता हूं। सपना, सपना, सपना। कब से आवाज दे रहा हूँ? अरे काम कर रही थी, सुनाई नहीं दिया। बोलो क्या काम है? तुम्हारी जैसी बस एक कड़क चाय मिल जाए। ओहो, एक कप चाय के लिए इतना मस्का? चाहिए तो वैसे बहुत कुछ, लेकिन आज संडे जो है। बस बस, अब बस इतना ही, डैडी आ जाएंगे। पर डैडी सुबह सुबह से चले कहाँ गए? पता नहीं। लो आ गए। डैड, ये सब क्या है? मैंने इससे शादी कर ली और ये तुम्हारी। डैडी ये सब क्या है? मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था,
मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे रिएक्ट करने वाले हो, इसीलिए हमने डायरेक्ट शादी कर ली। क्या करता मैं? पूरे दिन घर में अकेला रहता हूँ, तुम लोग तो अपने अपने काम में बिजी रहते हो। मुझे भी तो कोई चाहिए ना जो मेरा ख्याल रख सके, मेरे दिल की हाल को समझ सके, और मैं अपने सीक्रेट किसी के संग शेयर कर सकूं। ये नज़मा है और आज से ये तुम्हारी नई माँ है। नज़मा? मुस्लिम, उससे क्या फर्क पड़ता है? सपना, हम लोग कमरे में जा रहे हैं, तो मेरा और अपनी नई माँ का खाना कमरे में भिजवा देना। आओ नज़मा, तुम्हें तुम्हारा कमरा बताऊं। सारा तुम्हारा ही है आज से। ये 2 कमरे, लेट बाथ, किचन। मुकेश, ये सब क्या है? बेटी कुछ शर्म नहीं आती? अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी करके यहाँ ले आए। वो तो मुझसे भी छोटी लगती है मुकेश। बाकी लोगों को क्या छोड़ो, तुम जाके उनको खाना दो। दोस्तों, कहते हैं कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती। इश्क किसी भी उम्र में किसी के भी साथ हो जाता है। नरेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ शादी की और बाद में जाकर इस कहानी ने क्या मोड़ लिया, आइए देखते हैं। संग में मरवर से तराशा हुआ वो शफाफ बदन देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। तुम्हारी सादगी ने मुझे मोह लिया। तुम बहुत अच्छी हो। आपने जो मेरे परिवार के लिए किया, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं क्या मतलब? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए कोई एहसान नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज था तुम्हारे लिए। तुम्हारे माता पिता मेरे भी माता पिता हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मैंने तुम्हारी सादगी देखी और धर्म के विरुद्ध जाके इंटरकास्ट मैरिज करी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है जात पात से। प्यार इन सब चीजों को नहीं मानता है और मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करता। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ कशिश देखी है मेरे लिए। एक बात कहना था। बोलिए। मुकेश मेरा बेटा है और उसकी जो वाइफ है, इन दोनों के साथ तुम्हारे को एडजस्ट करना होगा। मुझे मालूम है कि एकदम से ये सब कर पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, बट धीरे धीरे ये सब एडजस्ट हो जाएगा और मेरे को तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। आप बेफिक्र रहिए, हम अच्छा एक परिवार बन के रहेंगे। मैं उनसे ज़रूर बात करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे को तुम्हारे से यही उम्मीद थी। अरे नज़मा, दवाई खाई आपने? हाँ अभी ली मैंने। अच्छा, मैं तो तुम्हारे को ये कह रहा था कि तुम्हारे जो पेरेंट्स ने लोन लिया था, मैंने उसकी आज आखिरी किस्त भिजवा दी है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। ये तो मेरा फर्ज था। मेरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने सब यूं सॉल्व कर दिए। तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पता है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना।
सो रहे हो क्या? हाँ यार, बहुत नींद आ रही है। कल बात करेंगे डार्लिंग। मुझे बात करनी थी। जब भी मुझे बात करनी होती है हमेशा नींद आ जाती है, हमेशा सो जाते हो। बुढ़े जैसे सो जाओ। मुकेश, मैं मार्केट होके आती हूँ। तुम्हें चाय पीनी है तो बना लेना। ठीक है। ओके। सुनो, वो मुझे ऑफिस थोड़े काम के लिए जाना होगा, तो तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? चाय? मेरा भी मन नहीं है चाय पीने का। पी लो, जहर नहीं मिलाया है। तो पापा से मैं परेशान हो गई हूँ। जब देखो सोते रहते हैं, अब दारू पिए बैठे रहते हैं। अकेली बोर हो जाती हूँ मैं। कोई बात करने के लिए भी तो नहीं रहता है। ठीक है। तुम भी तो अपने पापा के समझ रहे हो ना? वो एक्चुअली मुझे ना ऑफिस में थोड़ा सा काम है, तो मैं ऑफिस जाता हूँ। शाम को मिलते हैं। मुकेश, आप यहाँ? तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए। उनकी रोज की आदत है, वो रोज दारू पी के लेट ही आते हैं। इतना लेट पहले कभी नहीं हुआ है। आ जाएंगे आप, टेंशन मत लो। आ गए। सर में अब कोई, अरे तुम तो बला की खूबसूरत लग रही हो। उर्वशी, मैंने कहा भी तुम्हें आगे कुछ नहीं है मेरी जान। संसार की सारी सुंदरता तुम्हें नहीं पता तुम क्या चीज हो। मेरी बात तो सुनो, मेरे पास बैठो, मेरी प्यास बुझाओ। अरे कहाँ हो तुम? मेरी प्यास बुझाओ। मेरी प्यास बुझाओ। सपना, आई नो इट्स लेट, बट काम करना है। सपना नहीं, नज़्मा। तुम्हारे पापा आज फिर जल्दी सो गए और सपना भी सो गई, तो मैं बाहर आ गई। मैं क्या करूं? दिन भर अकेले घर पे पागल हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ। कोई बात ही करने के लिए नहीं है।
तो मेरी शादी तुम्हारे 50 साल के बाप से हुई है, जो कोई भी मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं। और तुम ये सब देख रहे हो और तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूं? मैंने तुमको बोला था मेरे बाप से शादी करने के लिए। पर अगर तुम्हें वो पसंद थे ही नहीं तो तुमने शादी क्यों की? क्योंकि मेरे सर पर लोन्स थे, कैसे पैसे चुकाती मैं? और मेरे भाई बहन भी तो हैं, उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर। क्या करती मैं? मुझे क्या पता था कि उनसे शादी करने के बाद मेरा जीवन नर्क बन जाएगा। अकेली पड़ गई हूं मैं, कोई नहीं है मुझे समझने वाला। It's okay. It's okay. सब ठीक हो जाएगा। आज मेरी तरफ से क्या बात है? हाँ? अरे पीछे है। क्या डार्लिंग, तुम भी पिला पिला के अपनी मोहब्बत का दीवाना बना दिया तुम्हें। हाँ? आहा, थोड़ा सा और। क्या बात है, आज तो तुम मदोश करे आए। आहा, मजा। बस बस, ये तो लास्ट पैक, इतना तो बना। अरे पिला पिला के तुम अपने हुस्न का दीवाना बना रही हो यार। ये एक अग्रीमेंट पे साइन चाहिए था तुम्हारा। क्या एग्रीमेंट? वो मैं एक न्यू बिजनेस शुरू कर रही हूँ, तो सोचा तुम्हारे नाम पे शुरू कर दूँ। अरे अरे मेरी जान, मेरे कितना सोचती है? ये लो। एक जगह और यहाँ। संभाली लो, ये भी कर दिया मैं। खुश? बहुत खुश। मेरी जान, क्या चाहिए तुम्हें? कितने अच्छे हो, मैं कितना ख्याल रखा है मेरा। तुम्हें बहुत अच्छी है। इसी खुशी में एक पैग और तो बनता ही है ना। वो पेंगे आजकल मेरी जान के खुशियाँ पाएंगे। वो पेंगे जान, जो मेरी जान कहेगी वो हम कहेंगे। तुम तो पिया मेरी जान। क्यों ना मैं पीती हूँ, मेरा पैग अलग से बन रखा है। पूरा फिनिश कर। यो, पूरा खाई कर दिया इसका। हाँ, मैं तुम्हें बहुत पिला दी। अब मैं हुस्न का मुकेश, पापा को देखो क्या हो गया, उठ नहीं रहे वो। पापा, ठीक हो ना? सुबह से उठ ही नहीं रहे। पापा, 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 क्या हो गया? पापा, कितना उठाने की कोशिश कर रही हूँ।
मुकेश, डैडी के डेथ हुए 3 महीने हो गए, लेकिन ये लड़की अब भी यहाँ है। अब उसका यहाँ क्या काम? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? अब वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे रिलेशन उसके साथ तब तक था जब तक डैडी यहाँ थे। अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। देखो, वो कहीं नहीं जाने वाली। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हें समझ नहीं आता, वो हमारे डैडी की पत्नी है, इसीलिए अब वो हमारी जिम्मेदारी है और वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही है। बात खत्म, ठीक है? वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, पूरा दिन खराब कर दिया तुमने। बात है, इसलिए तुम इसे यहाँ रखना चाह रहे थे। और इस पे तो मुझे बहुत पहले से शक था। मुकेश, मैं मार्केट होके आती हूँ, तुम्हें चाय पीनी है तो बना लेना। ठीक है। ओके। सुनो, वो मुझे ऑफिस थोड़े काम के लिए जाना होगा, तो तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? चाय। लेकिन ये नहीं पता था कि तुम भी मुकेश इतना गिर जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश, इसको बोलो मेरे कमरे से बाहर जाए अभी। इस कमरे से तो तुम जाओगे, वो भी इस घर से अभी इसी वक्त। सपना, उसे छोड़ो। सपना, ये यहाँ से जाएगी। वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही है। तो ठीक है, मैं ही इसी घर से चली जाती हूँ। मुकेश, जाने दो ना उसको। अपन दोनों शादी कर लेते हैं, हाँ? मुकेश, सपना, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था। ऐसा फिर नहीं होगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं, सपना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना, ऐसा नहीं होगा, प्लीज। तो फिर ठीक है, अभी इसी वक्त उसे निकालो यहाँ से। ठीक है, ठीक है। ये पकड़ो अपना बैग और जाओ यहाँ से। नज़मा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे। थोड़ी देर पहले तक तो अभी मेरे बिस्तर पे लेटे थे, अब तो मैं अपनी बीवी का प्यार याद आ रहा है। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, मैं नरेश की वाइफ हूँ और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। वो कोई शादी नहीं थी, और यहाँ से तुम अभी जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मुझे पता था एक दिन तुम दोनों मुझे जरूर इस घर से बाहर निकालोगे, लेकिन अब ये याद कर लो, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम लोग नहीं। क्या बकवास कर रही हो? उस रात मैंने ही नरेश को जहर देकर मार डाला। और प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स अपने नाम करवा लिए। मतलब तुमने इन प्रॉपर्टीज के चक्कर में मेरे पापा की जान ली? ऐसे ही कुछ समझो। तुमने मेरे पापा को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज छोड़ो।
तुम दो अरे क्यों रहते हो तुम? ये क्या किया तुमने? तुमने तो उसे मार ही दिया। कुछ रिश्ते कभी कभी नासूर बन जाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि नरेश ने प्यार की चाहत में शादी की थी, मगर उसे प्यार की जगह धोखा मिला। फिर भी नज़मा के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। इसलिए हमें कभी भी नए रिश्ते बनाने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही कदम बढ़ाना चाहिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।